ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की वॉर एक अनिश्चित सीजफायर और तीखे बयानों के साथ खत्म हुई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने इजराइल का मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि उसे ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास यूएस पर तंज कसते हुए भागना पड़ा। यह मजाक सिर्फ ब्रैवडो नहीं था, यह इजराइल को अमेरिकी सपोर्ट पर डिपेंडेंट दिखाने का एक सोचा समझा कदम था, जिससे उसकी मिलिट्री सेल्फ रिलायंस की इमेज को रिड्यूसेजोर किया जा सके। ईरान का मैसेज इजराइल की स्ट्रेंथ उसकी अपनी नहीं बल्कि उधार की है, और असली लड़ाई जितनी फायर पावर की है उतनी ही परसेप्शन की भी है। इंडिया जैसे देशों के लिए यह एपिसोड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की पावर और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। यह कॉन्फ्लिक्ट बहुत विनाशकारी था, इसने शहरों को खंडहर में बदल दिया और अनगिनत जिंदगियों को तबाह कर दिया। खासकर ईरान के लिए इस संघर्ष का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा था, जिसे इजरायली एयर स्ट्राइक्स में 600 से ज्यादा मौतें हुई। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था और हजारों घायल हुए। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई और मेडिकल स्टाफ दिन रात काम करने पर मजबूर हो गया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के एयर डिफेंस को भेद दिया, जिससे चिंताजनक सवाल खड़े हो गए। जिससे 28 लोग मारे गए। यह एक दुखद घटना थी और इजराइल की बहुत तारीफ की जाने वाली शील्ड में रिड्यूसेजोरियां सामने आई। इससे पता चला कि कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अभेद्य नहीं होता। यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए बंकर बस्टर बॉम्ब्स से इंटरवीन किया। एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन वह ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन को सिर्फ डिले कर पाया, खत्म नहीं। यह एक अधूरा समाधान था। दोनों साइड्स ने पार्शियल विक्ट्रीज क्लेम की, लेकिन हकीकत में किसी को भी निर्णायक नतीजा नहीं मिला। यह एक डेडलॉक की स्थिति थी। वॉर एक तनावपूर्ण सीजफायर के साथ खत्म हुई, लेकिन शांति अभी भी दूर थी, जिससे कोर इश्यूज अनसुलझे रहे और रीजन तनाव में रहा। अस्थिरता का माहौल बना रहा। ग्लोबल ऑब्जर्वर्स के लिए यह संघर्ष एक चेतावनी थी। यह कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री पावर की लिमिट्स और एस्केलेशन की हाई कॉस्ट का एक कड़ा सबक था। इंडिया के लिए इस संघर्ष में कई सबक छिपे थे। इसने मजबूत डिफेंस और सावधानी पूर्वक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत को अंडरस्कोर किया। आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। यूएस ने कॉन्फ्लिक्ट में एक अहम लेकिन अनप्रेडिक्टेबल रोल निभाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग करके वॉर को एस्केलेट किया, फिर पब्लिकली दोनों साइड्स को डांटा, जिससे यूएस फॉरेन पॉलिसी की वोलेटिलिटी सामने आई। जबकि ट्रंप ने सक्सेस का दावा किया, इंटेलिजेंस से पता चला कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ टेम्परेरी तौर पर ही पीछे हुआ था। ईरान ने इसका फायदा उठाया, वॉशिंगटन पर इजराइल की डिपेंडेंसी का मजाक उड़ाया और यूएस से ज्यादा रिस्पेक्ट की डिमांड की। इंडिया और दूसरों के लिए इस एपिसोड ने एक सिंगल सुपर पावर पर ज्यादा डिपेंडेंसी के रिस्क और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत को हाईलाइट किया। सबसे क्लोजेस्ट अलायंसेस भी अचानक चेंज के अधीन हो सकते हैं, जिससे सेल्फ रिलायंस जरूरी हो जाता है। ईरान इजराइल वॉर ने इंडिया के डिफेंस प्लानर्स को शॉक कर दिया। ईरानी मिसाइलों का इजरायली डिफेंस को भेदना एक वेकअप कॉल था। कोई भी सिस्टम इनवल्नरेबल नहीं है। इंडिया के लिए, जो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल से घिरा है, मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस की जरूरत अर्जेंट और रियल है। ऑपरेशन सिंदूर, जहां इंडिया के डिफेंस ने पाकिस्तानी अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया, ने इस अप्रोच को वैलिडेट किया। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तलाश को तेज किया। सबक पीस इवॉल्विंग थ्रेट्स से डिफेंस की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। इंडिया का S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, जो रशिया से हासिल किया गया था, एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण था। इसने भारतीय वायु रक्षा क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाया है। ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, अपनी वैल्यू साबित की। इसने दिखा दिया कि यह सिस्टम कितना सटीक और भरोसेमंद है। इस सक्सेस ने S-400 को इंडिया के एयर डिफेंस का एक कॉर्नरस्टोन बना दिया। यह भारत की सुरक्षा रणनीति का एक अभिन्न अंग है। अब इंडिया अगले लीप को देख रहा है, अपनी सुरक्षा क्षमताओं को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। रशिया के साथ एडवांस्ड S-500 सिस्टम का जॉइंट प्रोडक्शन, यह सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों और नियर स्पेस में थ्रेट्स का मुकाबला करने का वादा करता है, जो इसे एक अद्वितीय रक्षा प्रणाली बनाता है।
जो इंडिया की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। को प्रोडक्शन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। सप्लाई सिक्योरिटी एंश्योर करेगा और विदेशी निर्भरता को कम करेगा, और इंडियन नीड्स के लिए कस्टमाइजेशन की परमिशन देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। S400 से S500 की ओर बढ़ना इंडिया की एक इम्पेनेट्रेबल शील्ड बनाने की रिड्यूसेटमेंट को मार्क करता है। यह देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह करंट और फ्यूचर एरियल थ्रेट से डिफेंस के लिए एक लॉजिकल स्टेप है। यह भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेगा। हाल की घटनाएं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में मिसाइल एक्सचेंजेस, हमें दिखाती हैं कि अस्थिरता कितनी जल्दी बढ़ सकती है। इन घटनाओं से लेकर इंडिया रशिया डिफेंस टॉक्स तक, जो एक महत्वपूर्ण साझेदारी को दर्शाती है, यह अंडरस्कोर करती है कि नेशनल सिक्योरिटी केवल हथियारों पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, दूरदर्शिता और मजबूत पार्टनरशिप्स पर बनी है। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया कि एडवांस्ड नेशंस भी वल्नरेबल हैं। कोई भी देश प्रतिरक्षात्मक रूप से अभेद्य नहीं है, और इंडिया इन लेसन्स पर एक्ट कर रहा है, अपनी सुरक्षा नीतियों को लगातार अपडेट कर रहा है। जॉइंट S500 प्रोडक्शन सिर्फ एक डील नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है जो यह ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। इंडिजिनस कैपेसिटी बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करता है और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करता है, जिससे एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होता है। गोल डिटेरेंस, वॉर नहीं, निवारण युद्ध से बेहतर है। एक क्रेडिबल एयर डिफेंस शील्ड एग्रेशन की कॉस्ट को बढ़ाती है, हमलावरों को हतोत्साहित करती है और इंडिया के फ्यूचर को सिक्योर करती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति सुनिश्चित करती है। S400 से S500 तक का सफर एक फॉरवर्ड लुकिंग डिफेंस पॉलिसी को दर्शाता है, जो लगातार विकसित हो रही है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से सीखकर और निर्णायक रूप से एक्ट करके त्वरित और प्रभावी निर्णय लेकर इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर एक ज्यादा सिक्योर फ्यूचर बना रहा है, एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।